कल ये फिगर मैंने आपको बताया था। ठीक है। इसमें हमने देखा था डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। इसमें आपने क्रिएट देख लिया था। क्रिएट कैसे करते हैं, तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीजें देख ली थी। साथ में इसका कमांड देखा था आपने, यूज। डेटाबेस के अंदर जाने के लिए यूज कमांड यूज करते हैं। उसके बाद अल्टर, ये भी आपने देख लिया था। ड्रॉप देखा था आपने, नहीं ना? ड्रॉप बता दिया था। ठीक है। ट्रंकेट, ट्रंकेट नहीं बताया था। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। रूट था ना। तो डेटा बेसिस। देखो इसमें जो है, हो गया। कौन सा हमने बनाया था? DB2। लैपटॉप वाला था पहले। ठीक है। तो यूज DB है ना, के अंदर आ गए। और एक कमांड और देख लीजिए, शो टेबल्स। तो टेबल भी लिख लीजिए। तो टेबल डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स होगा उसका नाम आ जाएगा। तो एक टेबल लास्ट टाइम हमने बताया था, लैपटॉप। ठीक। अब इस टेबल के अंदर क्या किया था हमने, डेटा डाला था। मुझे नहीं याद है कि कितना फील्ड था। उस केस में इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए क्या है, DESC, डिस्क्राइब, और टेबल का नाम। हम्म। ठीक है। बहुत कम लोग हैं। हम्म। बारिश हो रहा है। हम भी बारिश में ही आए हैं। तो अब इसमें टेबल के अंदर डेटा भी है ना। क्या लिखे हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। है? अच्छा, एक तो डेटा तो हमने डाला नहीं था। डेटा हमने नहीं डाला था। तो अब डेटा डालेंगे तब ये ट्रंकेट वाला देखेंगे। डेटा भी इंसर्ट करना एक बताया था मैंने आपको, केवल स्ट्रक्चर बनाना बताया था। और पहले अगर आपने 2 दिन पहले क्लास किया हो तो इंसर्ट भी कराया था, है ना? तो इसको अभी बाद में देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डेटा इंसर्ट करने के लिए। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, क्या यूज करते हैं उसके लिए? DML। ठीक है। ये वाला अभी देख लेंगे जब डेटा इंसर्ट करेंगे तब। ट्रंकेट, ड्रॉप आपने देख लिया है, चारों देख लिया है। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में इंसर्ट हमने बताया था। तो इंसर्ट का जो डेटा डालने का तरीका है, 2 तरीके से आप डाल सकते हैं। डेटा को डालने का 2 तरीका है। पहले तरीके को बोला जाता है एक्सप्लिसिट। ठीक है। तो लिख लीजिए, ना हो तो लिखिए, लिखते जाइए और फिर प्रोग्राम कमांड बताते हैं। लिखिए इंसर्ट, ये हेडिंग डाल के लिखिएगा DML। DML के अंदर इंसर्ट के बारे में लिखिए। इंसर्ट डेटा इनटू ऑल कॉलम।
insert data into all column or insert data into one or more column, वन और मोर कॉलम। इसका मतलब ये हुआ, लिख लीजिए पहले, इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा आप डालेंगे टेबल के अंदर, इंसर्ट करेंगे, एक फील्ड के अंदर अगर 4 फील्ड उसके अंदर बना रखा है, ठीक है, जैसे मैंने जो बना रखा है, कितना फील्ड है, 5, तो पांचों में भी आप डाल सकते हो और किसी एक में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इंसर्ट कमांड से क्या करेंगे आप, वही लिखा है मैंने कि इंसर्ट जो कमांड है वो डेटा सारे फील्ड में पढ़ सकता है या फिर किसी एक में पढ़ सकता है, और ये एक से ज्यादा पढ़ सकता है, यानी किसी में भी आप डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। ये 5 है तो आप लैपटॉप में डाल के छोड़ सकते हैं, और ये जो है और जो फील्ड हमारे हैं, रैम है, हार्ड डिस्क है, कलर है, प्राइस है, इसमें आप छोड़ सकते हैं। तो चाहे तो सारे में डालिए, चाहे तो किसी एक में डालिए या मल्टीपल में डालिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिए नंबर 2 में, इफ डेटा insert if data insert in one column remaining field value will be null, will be null। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मान लीजिए आपने जो डेटा डाला है रिमेनिंग नल, मान लीजिए आपने पहले में डाल दिया, लैपटॉप में डाल दिया, और रैम में, हार्ड डिस्क में या कलर में या प्राइस में नहीं डाला, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा ये माइस्क्वेल, उसमें नल डाल देगा, यानी जिसमें डेटा डालेंगे वो रहेगा, और जिसको छोड़ देंगे उसमें बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, नल। नल का मतलब स्पेशल वैल्यू, नल मतलब स्पेस नहीं होता, नल का मतलब स्पेस नहीं होता, एक स्पेशल वैल्यू होती है जो डेटाबेस खुद से क्रिएट करता है बाय डिफॉल्ट। तो जब भी किसी फील्ड में आप वैल्यू डालेंगे वो तो चला ही जाएगा, लेकिन जो फील्ड आपने छोड़ दिया, जो एट्रीब्यूट या जो फील्ड आपने छोड़ दिया, उसमें बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक। 3rd नंबर डाल के लिखे इसमें, फील्ड ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, फील्ड ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, फील्ड ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब जो इसमें डेटा आपने डाला लैपटॉप में, रैम में, इसमें इसका ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। ऐसा नहीं जरूरी है कि जिस जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में डालें, आप चाहे तो ऑर्डर में भी डालेंगे और चाहे तो बिना ऑर्डर का भी डाल सकते हैं। ये 3rd पॉइंट हो गया। नेक्स्ट लिखिए, राइट द कॉलम नेम एंड वैल्यू। नेक्स्ट है राइट द कॉलम नेम एंड वैल्यू, राइट द कॉलम नेम एंड वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जब भी डेटा आप डालेंगे, ठीक, तो डेटा डालते समय किस कॉलम में या किस फील्ड में या किस एट्रीब्यूट में डेटा डालना है, उसका कॉलम नेम देना मैंडेटरी है। और ये जो तरीका होता है इसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट वे। एक्सप्लिसिट, दो तरह से डेटा आप डाल सकते हैं टेबल के अंदर, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। जो अभी मैंने लिखाया है वो एक्सप्लिसिट है, बाई फोर्स। एक्सप्लिसिट का मतलब है बाई फोर्स, बाई फोर्स आप डालेंगे, ठीक, जिसके लिए आपको कॉलम का देना जरूरी है, कॉलम का नाम देना जरूरी है, ठीक है। ऑर्डर देना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप डेटा जिस कॉलम में डालेंगे उस कॉलम में वैल्यू चली जाएगी, और जिस कॉलम में नहीं डालेंगे, ठीक, उसमें नल चला जाएगा, ठीक है। इतना हम पहले कर लेते हैं।
बाद में क्वेश्चन बाद में। आगे पढ़े हैं तो और लोग तो नहीं पढ़े हैं ना, आपका जवाब देंगे तो ये तो बैठे रहेंगे भाई। कई लोग ऐसे होते हैं जो नेट से थोड़ा सा आइडिया हो गया, तो उसमें मैं मैथ की बात का अगर जवाब दूं, क्वेश्चन टाइम आएगा तो दूंगा, तो और लोग का तो स्किप हो जाएगा एक के बताने के चक्कर। अलग से कोई पूछना है क्लास में बात पूछ लीजिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। लेकिन क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पहला दिन होगा, कुछ पढ़ाई नहीं होगा, बीए करके आए होंगे, या कुछ आईटी से कोई मतलब ही नहीं होगा, तो उनके लिए तो मेरा हर वर्ड ही मैटर करता है। तो अगर आपका जवाब दूंगा तो उनका तो दिमाग से पता नहीं क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आएगा। इसलिए बाद में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, डेटा डालते हैं। तो डेटा डालने के लिए सिंटेक्स लिख लो पहले, सिंटेक्स। तो इसमें जब आप एक्सप्लिसिट करते हैं तो कमांड उसका पहले मैं बता चुका हूं, क्या होता है भाई, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टॉप हमने दिया था, ठीक है। और यहां पे क्या करना होगा आपके, सॉरी, यहां पे फील्ड का नाम देंगे, उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज, वैल्यूज लिखेंगे, और फिर इसमें आप वैल्यू दे देंगे, जो भी आप वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे जो है फील्ड का नाम देना क्या है, मैंडेटरी है। और जिस ऑर्डर में यहाँ देंगे उसी ऑर्डर में यहाँ वैल्यू भी दीजिए। नंबर है तो सिंगल कोट्स में मत लिखिए, और कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसी सिंटेक्स को यूज करके हम डेटा डालते हैं, फिर ऑर्डर नहीं डालेंगे, फिर मल्टीपल डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। वो सब देखेंगे। तो अब इस प्रोग्राम में हम डालते हैं, ये देखिए आपके सामने है। तो इसमें क्या लिखें, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लैपटॉप, ठीक है। कॉलम का नाम बताइए, सारे कॉलम में मैं डेटा डालना चाहता हूं, तो सारे कॉलम का नाम देना पड़ेगा। जो पहला नाम हमने किया है तो कॉलम का नाम लिखिए, हाँ, एक लाइन में लिखिए या मल्टी लाइन में लिखिए, लैपटॉप नेम। थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए दोबारा लिखना पड़ेगा, इसे संभल के लिखना है, ठीक है। रैम, नेक्स्ट हार्ड डिस्क, कहीं कुछ गड़बड़ होगा बता दीजिएगा। सिंटेक्स, उसके बाद कलर के बाद, ठीक है, ये लिखा ना मैंने, ब्रैकेट लगाया, फिर वैल्यूज, ठीक है। पहली वैल्यू देते हैं लैपटॉप, इसमें दे देता हूं मैं, या इसको नए लाइन में लिख लो, वैल्यूज, ठीक है। अब ये लैपटॉप जो है इसका डाल देता हूं एचपी, ठीक, कामा, रैम जो है हमारा इंटीजर है तो 8 GB रैम में मान लो, फिर कामा, और हार्ड डिस्क भी हमने नंबर में ही लिया है, ठीक है, तो 512 GB है मान लो। उसके बाद उसका कलर सिल्वर डाल देता हूँ, और प्राइस मान लो 50,000 रुपये, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया, ठीक। अब मान लीजिए मल्टीपल वैल्यू डालना है, ऐसे करके सेमी कॉलन अगर आप लगा देंगे ऐसे करके तो इंटर हो जाएगा। लेकिन मुझे एक से ज्यादा वैल्यू डालना है तो क्या करना पड़ेगा, सेपरेट कीजिए, कामा, कामा लगा दीजिए, कामा के बाद फिर ब्रैकेट लगा के फिर से वैल्यू डाल सकते हैं। एक वैल्यू और डालता हूं मैं, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, और इसमें लिख दिया फिर से मैक, एक,
और रैम में डाल दिया 16 GB, हार्ड डिस्क 256। ठीक है, 256 में लिखा हुआ, नंबर में लिखना पड़ेगा। फिर कलर, ठीक है, गोल्डन डाल दिया। ठीक है, के बाद प्राइस 1 लाख रुपीज। तो जितना डालना है आप मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हैं, इंटर कर लीजिए। तो सिंटेक्स वाइज सही होगा तो चल जाएगा, अगर छूटा होगा तो आप देख लेना। ओके, ओके ना। लिखा रिकॉर्ड टू, दो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, क्वेरी हो गया ओके, यानी टू रो जो है इफेक्टेड हो गया। रो का मतलब रिकॉर्ड मैंने बताया था, तो दो रो इसके अंदर इफेक्टेड हुआ है, मतलब दो रो इंसर्ट हो गया। एक रो आप डाल सकते हैं, वन वैल्यू भी डाल सकते हैं, कामा के साथ दूसरी वैल्यू भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए एक बार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लैपटॉप। देखो भाई, हुआ ना ऐसे। एक मल्टीपल डेटा आप डाल सकते हैं, एक डेटा भी ऑल कॉलम में डेटा आपने डाला। अब आपकी जरूरत है नहीं, है ऑल कॉलम में नहीं डालना है, किसी एक में या किसी दो में डालना है। दूसरा पॉइंट हमने जो बताया है, तो क्या करना है भाई बताओ। हमें क्या करना है, जिस कॉलम में डालना है वही कॉलम लिखो और सब हटा दो। तो मैंने मुझे इसमें डालना है, लैपटॉप में, तो मैंने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप का नेम, और फिर लिखेंगे क्या, वैल्यूज। वैल्यूज लिखा, और एक ही वैल्यू आपको देनी है क्योंकि एक ही कॉलम आपने दिया है। ठीक, वो चीज सिंगल कोट्स में आप डाल दो। ठीक है, ये हमने डाल दिया और लास्ट में लिख लिया सेमी कॉलम। अगर एक फील्ड हमने डाला तो और बचे हुए के क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। एक बार ये भी कर लेते हैं। इंसर्ट हो गया, समझ में आया। अब इसको देखते हैं कि एक में डालना है तो और वाले में क्या आया। तो फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो देखो नल आ गया ना। अब ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ऑर्डर में नहीं डालते हैं। पहले हमारे टेबल में क्या लिखा गया है, अगर ऊपर देखोगे आप तो टेबल में क्या पहले क्या नाम है भाई, हाँ, पहले लैपटॉप है और बाद में रैम है। तो पहले मैं रैम में डालना चाहता हूँ और बाद में लैपटॉप में डालना चाहता हूँ, यानी ऑर्डर अपने हिसाब से हम एक्सप्लिसिट में इंसर्ट में डाल सकते हैं। तो आप डालते हैं, तो फिर से इंसर्ट लिखो, इंसर्ट हो गया। अब मुझे डालना है किसमें है, रैम में पहले डालना है, तो रैम पहले लिख दो। ठीक, और लैपटॉप में बाद में डालना है, उसके बाद लिख दो लैपटॉप नेम। लैपटॉप नेम। ठीक, और फिर क्या, वैल्यूज। ठीक है, तो रैम में डाल देता हूं मैं, रैम हमारा क्या था, इंटीजर था ना, तो 32 डाल देता हूँ। ठीक, और लैपटॉप का नाम क्या दे दूंगी बताओ, डेल। चलो डेल। अब क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर टेबल में ओरिजिनल जो ऑर्डर है इसका, ये तो पहले था, लेकिन इसको क्या लिखा मैंने, बाद में लिखा। ठीक, तो अब क्या करेगा, रैम वाला फील्ड देखेगा, ऑर्डर नहीं देखेगा, फील्ड देखेगा। रैम में क्या डालना है, 32।
लैपटॉप में क्या डालना है, डेल डालना। तो ऑर्डर मेंटेन नहीं है, कॉलम का नाम जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी हिसाब से ऑर्डर वैल्यू डाल देना। हो गया। तो अब इंसर्ट करके देखो, सेलेक्ट करके देखो, हो गया। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट इंसर्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब है आपकी मर्जी, ठीक है। आप कॉलम का नाम इधर उधर करके भी डाल सकते हैं, सारे कॉलम में डाल सकते हैं, वैल्यू किसी एक में डाल सकते हैं, ऑर्डर को मेंटेन नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि पता चले कि आपने यहाँ डाल दिया, लिखा रैम और डाल रहे हो डेल, तो फिर नहीं चलेगा। यानी जो ऑर्डर यहाँ होगा, ये जो होगा उसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जाएगी, नहीं तो फिर दूसरे में चला जाएगा। अगर इंटीजर ये भी रहा, इंटीजर ये भी रहा, फिर दूसरे की वैल्यू रैम में हार्ड डिस्क चला जाएगा और हार्ड डिस्क रैम में चला जाएगा। तो उस बात का ध्यान रखना है। तो ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, जिसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट यानी फोर्सली आप डाल रहे हो। समझ में आ गया? ये तो कर लेंगे ना। अब एक दूसरा होता है क्या, अच्छा मल्टीपल वैल्यू तो डाल ही सकते हो, मल्टीपल वैल्यू तो देख लिया पहला। अब इम्प्लिसिट लिखो जरा। तो इम्प्लिसिट इंसर्ट, हेडिंग डालिए, ये वाला इम्प्लिसिट इंसर्ट आ गया भाई। इसमें इम्प्लिसिट, इसमें इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब हो गया, लिखिए, नो नीड, इम्प्लिसिट इंसर्ट, नो नीड ऑफ कॉलम नेम। इम्प्लिसिट में नो नीड ऑफ कॉलम नेम ड्यूरिंग insert the data, during insert the data, insert the data। यानी इसमें क्या है कि कॉलम नाम देना जरूरी है, कॉलम नाम देना जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज सेकंड नंबर लिखिए, मस्ट बी मेंटेन द ऑर्डर। सेकंड पॉइंट है मस्ट बी मेंटेन द ऑर्डर, मस्ट बी मेंटेन द ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या करना है, मेंटेन करना पड़ेगा आपको, आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है, आप छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे सेम कमांड रहेगा, कॉलम नेम आप मत दीजिए, ठीक है, ऑप्शनल है। इसी प्रोग्राम में देख लेते हैं, पहले हमने लिखा हुआ है, इंसर्ट वाला किधर है, इंसर्ट है, ठीक है। अब मैं वैल्यू यहाँ पे दे रहा हूं, आप यहाँ पे मत लिखिए, कॉलम का नाम यहाँ पे छोड़ दीजिए, केवल वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि जिस ऑर्डर में टेबल है उसी ऑर्डर में वैल्यू देना है। तो पहला डेल दे दिया, लैपटॉप का नेम। दूसरा रैम है 8 GB दे दिया हमने। थर्ड हार्ड डिस्क है 512 दे दिया। नेक्स्ट कलर है, इसको सिल्वर दे देते हैं, दोबारा से एक डेटा दे सकते हैं। उससे क्या मतलब, मल्टीपल तो दे सकते हैं ना। फिर सेम डेटा मैं डाल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मैंने कॉलम नेम नहीं डाला है, टेबल के बाद जो कॉलम नेम ब्रैकेट में डालते थे मैंने नहीं डाला,
तो नहीं डाला तो तब भी डेटा इंसर्ट हो जाएगा, आपको कॉलम नेम बताने की जरूरत नहीं है। डेटा इंसर्ट हो गया। यानी ऑर्डर मेंटेन इसमें करना पड़ेगा, अगर ऑर्डर नहीं मेंटेन करोगे तो डेटा नहीं जाएगा। अब मल्टीपल वैल्यूज में दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले की तरह, बिल्कुल पहले की तरह ही है। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू भी दे सकते हो, कामा लगा लो इधर, ठीक, कट कर दीजिए और फिर से वैल्यू दे दीजिए। ठीक, फिर से मैं इसी को कॉपी करके डाल देता हूँ। एंटर कर दो, हो गया। इसमें भी क्या है, मल्टीपल एक वैल्यू या मल्टीपल वैल्यू आप डाल सकते हो। तो ये दो तरीके हैं आपको डेटा डालने के लिए। एक्सप्लिसिट डालने के लिए आपको कॉलम का नाम देना जरूरी है, और उसके साथ एक फायदा ये रहेगा, किसी भी कॉलम में वैल्यू दे सकते हैं। और इम्प्लीसिट करेंगे तो आप वैल्यू देना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉलम नेम आपने छोड़ दिया है। तो छोड़ दिया है तो फिर आपको सारे ही देने पड़ेंगे, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा किसमें जाना है और किसमें नहीं जाना है। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके देख लीजिए गया है कि नहीं गया। अभी देखा। और टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड भी डाल सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा। उसको प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो आगे अलग अलग चीजें हैं, वो बात की बात है। एक टेबल के अंदर सेम रिकॉर्ड भी डाला जा सकता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी डाला जा सकता है। तो ये एक तरीका हो गया डेटा कैसे हम डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ी थी, डेटा पड़ गया ये। अब अपडेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि डेटा हटाएंगे तो पूरा हट जाएगा। अपडेट, अब कोई रिकॉर्ड जो है मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक। अब इसमें दूसरा हमारा जो कमांड है वो है अपडेट। अपडेट का मतलब जो डेटा है उसको चेंज करना। जो भी डेटा है वो गलती से पड़ गया मान लो, उसको हम चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें, हाँ, एचपी को ले लेते हैं। एचपी में मुझे रैम में डालना था 8 GB, और मैंने डाल दिया है 8। ठीक है, यहाँ पे 8 GB है, इसमें कुछ और डालना है मुझे, गलती से हो गया, तो क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। तो अपडेट की सुविधा आपको मिलती है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हो। अपडेट कर सकते हो, तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड को सिर्फ अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड दिया गया। तो सिंटेक्स देख लीजिए कैसे लिखते हैं उसको। तो लिखते हैं अपडेट। ठीक है जी, अपडेट लिखेंगे, क्या अपडेट करना है, कहाँ अपडेट करना है, टेबल में। तो टेबल का नाम बताइए, कौन सा टेबल है, लैपटॉप। ठीक है, उसके बाद क्या अपडेट करना और किस कॉलम में अपडेट करना है, उसके लिए आपको एक कीवर्ड मिलेगा, सेट। सेट करना है, क्या सेट करना है, जो पहले से है उसके जगह पे दूसरी वैल्यू। तो पहले पे क्या हमारे पास है, रैम में 8 है, तो कॉलम का नाम लिखिए, कॉलम का नाम क्या है, रैम। इक्वल टू क्या करना है, मान लो 32 करना है। रैम में अभी क्या है, 8 है, हमको क्या करना है, 32 करना है। तो अगर मैं इतना लिख दूं, इतना लिख दूं तो क्या हो जाएगा, जहां जहां रैम है हर जगह क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मुझे तो पर्टिकुलर किसी एक पे चाहिए ना, मुझे तो सारा नहीं करना है। तो जब भी अपडेट कमांड चलाया जाता है 99.9%, तो आपको स्पेसिफिक किसी कॉलम की वैल्यू बतानी पड़ेगी, जो और कॉलम के अलावा डिफरेंशिएट करता हो, अलग हो।
इसमें से क्या बता सकते हैं बताओ? हाँ, नेम से कर सकते हैं, और कलर से भी तो कर सकते हैं। सिल्वर नहीं, कलर से नहीं करेंगे क्योंकि सिल्वर सारा है, तो सारा बदल जाएगा है। तो प्राइस तो 5,000 ऐसा रहा। सब सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा ना। अगर मैंने 5,000 दिया तो 5,000 तो चार जगह है, तो चारों बदल जाएगा। तो इस केस में नाम बेस्ट रहेगा, नाम एचपी एक ही है। ठीक है, हाँ। तो मुझे बताना पड़ेगा कि जिस लैपटॉप का नाम एचपी है उसी का वैल्यू बदलनी, उसी के रैम की वैल्यू बदलनी चाहिए। तो इसका मतलब है कंडीशन देना पड़ेगा, जो आगे हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ हमें जरूरत है तो हम कर रहे हैं। उसके लिए फिर आप यहाँ पे एक अलग से कीवर्ड सीखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं वेयर, WHERE। आगे इसको पढ़ाऊंगा मैं। वेयर क्या, कौन सा वेयर मतलब कंडीशन। इसका लैपटॉप नेम इक्वल टू एचपी, टॉप नेम इक्वल टू। ठीक है, अब लैपटॉप का जो नेम है वार कैरेक्टर में है तो सिंगल कोट, अगर नंबर होता तो विदाउट सिंगल कोट। ठीक, तो सिंगल कोट लगा लो और लिखते हैं इसमें एच और सेमी कॉलन। तो अब देखो क्या हो गया, अपडेट, किसको अपडेट करना है, लैपटॉप को। क्या करना है, रैम में कितना डालना है, 32। रैम में डालना है 32 वैल्यू। और कौन से रिकॉर्ड पे डालना है, जिसका लैपटॉप नेम एचपी है। अब क्या करेगा, एचपी को पिक करेगा। पहले पहले कौन सा चलेगा, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। उससे पता चल गया उसको कि एचपी में ही चेंज करना है, एचपी को निकाल के अलग रख लेगा। और वहां पे जाके जो रैम है उसकी जो पहले से वैल्यू है 8, उसमें 32 डाल देगा। ये होगा। तो अब इसको इंटर कर दिया हमने। ठीक है, क्वेरी ओके। अगर अब आप देखोगे तो क्या मिलना चाहिए, 32। हो गया। अगर मान लो मैं 5,000 के करस्पॉन्डिंग करता तो कितना बदल जाएगा, सबका बदल जाएगा, है नहीं। 10,000 के अकॉर्डिंग करेंगे तो मैक का बदल जाएगा। तो किसी भी फील्ड की वैल्यू बदली जा सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि रैम का ही बदले। तो मैं अब क्या करना चाहता हूँ, मैक का हार्ड डिस्क 512 करना चाहता हूँ। बताओ क्या लिखूं। एक मिनट, अपडेट वाला निकाल लेता हूँ, बताओ। लिखा तो था, कौन लिखे बैठ गया। हाँ, अपडेट बताओ। आर सेट हार्ड डिस्क, ठीक है, इक्वल टू 512 कर देते हैं इसका। ठीक है, फिर इंटर वेयर लैपटॉप नेम नेम इक्वल टू मैक। बताओ भाई, ठीक है ना, हो गया चेंज। देख लो एक बार। 512 हो गया, 256 था पहले, अब 512 हो गया। तो अपडेट कर सकते हैं ना, है। हाँ, तो अपडेट वाला ये हुआ। इसमें क्या बनता है, डिलीट है, कोई भी चीज अपडेट हो जाएगा, कंडीशन मैच करनी चाहिए उसी को। पहले पढ़ा चुका हूं भाई, डेटा अपडेट की बात कर रहे हैं, कॉलम अपडेट की बात नहीं कर रहे हैं। कॉलम अपडेट कल बता चुका हूं मैं, मॉडिफाई बताया ना। फिर वहां का मिक्स यहाँ मत कीजिए। वो था कॉलम को अपडेट करना, एक अलग कमांड है।
और डेटा को अपडेट करना एक अलग कमांड है। तो कल मैंने मॉडिफाई बताया था, तो कॉलम का नाम बदलना है तो आप अलग कमांड देंगे, और कॉलम के अंदर जो डेटा है उसकी वैल्यू बदलना है तो वो मैं डेटा की बात कर रहा हूँ यहाँ। लेंथ लेंथ बताई थी, आप उसको इंट कर दो, कोई दिक्कत थोड़ा है, वो आप कर सकते हैं वहां। जैसे मान लो वर्क एयर मैंने बताई कल 50 था, तो आपने 100 किया था। अब उसके जगह पे क्या करो, वर्क एयर की जगह पे इंट लिख दो, खत्म, तो इंट हो जाएगा। यानी साइज से मतलब नहीं है, उसका डेटा टाइप भी आप बदल सकते हैं। तो कल वाले में क्या करिए, आप जो वार कर मैंने 50 से 100 करा था, उस वार कर को हटाइए, मॉडिफाई के साथ क्या लिख दिए, INT लिख दीजिए, साइज देने की जरूरत नहीं है। तो अब जो वार कर है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा। ये तो फार्मूला है यार, तो बात की बात है, और फार्मूला पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो फार्मूले है ना, बहुत सारे आगे फंक्शंस आएंगे बने बनाए, तो आप चाहते हो इतने ही जाए उतने ही जाए, बड़ा जाए छोटा जाए, तो कॉलम के ऊपर आप वैल्यू के ऊपर फार्मूला लगा सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं बहुत सारे। बताया तो था कल, बताया तो वही तो बताया हूँ आज। तो ऐड ऐड करना चाहते हैं कि बदलना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, जैसे मान लीजिए कलर है, देखिए भाई इनका क्वेश्चन एक है, अरे बतियाओ मैं तैयार हूँ, आधे घंटे नहीं बात करोगे तो नहीं बनेगा है, तो कुछ पूछ रहे हैं, बताओ भाई। क्वेश्चन इनका ये है कि जो कलर है देखो भाई, तभी तो समझ में आएगा यार, क्वेरी नहीं करोगे तो क्या है। ये कह रहे हैं ये जो कलर है, देखो कलर है, अब कलर आपने बना दिया, कलर बना दिया, इसमें डेटा आप डाल रहे हो। अब ये कह रहे हैं कि कलर की जगह पे क्या होना है, डिस्काउंट करना है। डेटा टाइप सेम चाहिए, डेटा टाइप सेम चाहिए, यानी डेटा टाइप यही रहे, क्या है कलर का, बार कैरेक्टर है, लेकिन कलर के जगह पे ये चाहते हैं लिख के आ जाए डिस्काउंट, यानी कॉलम का नाम बदलना है, कॉलम का नाम बदलना है, पहले वाला नहीं चाहिए, अब वहां पे क्या चाहिए,